बिना श्री जी की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता। जब भगवान विशेष रूप से कृपा करते हैं तब ही सत्संग प्राप्त होता है। कथा बहुत सारी है, हमारी सामर्थ्य कहने की कुछ भी, वो कृपा करके वो कुछ कहला ले। उनकी ग्रंथ कभी पूरे होते नहीं है। साक्षात भगवान है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनई बहुविधि सब संत। मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं कुछ कह सकता। सामने लाडली सरकार है, वो कृपा करके इतना जो मैं ये बोल गई, तुम ही बोले भरसुर मुझ में। वाणी भी वही है, बोलने वाले भी वही है, कहने वाले भी वही है, सुनने वाले भी वही है। हमारी सामर्थ्य नहीं भगवान का गुणगान कर सके। ये तो कोई भगवान ने कोई पता नहीं, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा होगा। केवल कृपा, कृपा ही केवलम। जीवन में कुछ मिले ना, बस कृपा समझनी चाहिए। हे नाथ आपकी बड़ी कृपा है। मानव जीवन मिले, गुरु मिले, संत मिले, ग्रंथ मिले, पंथ मिले, तो बस ये समझना चाहिए केवल कृपा है। जेहि पर कृपा न करे पुरारी, जिस पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कृपा नहीं करते, तेहि न पाव, वो तुम्हारी भक्ति पा नहीं सकते। भोलेनाथ कौन है? साक्षात गुरु है। कपिल भगवान मां देवती को उपदेश प्रदान कर रहे हैं। माँ ने कहा बेटा कल्याण कैसे होगा ये तो बताओ। कपिल भगवान ने सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सबका वर्णन किया। बोले माँ ये जो मनुष्य का जीवन है ना ये दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। माँ ये देवताओं दुर्लभ शरीर कब उनक करी भगवान को कृपा करके। बोले माँ भगवान ने कृपा ये मनुष्य शरीर दे दिया तो अब इससे भक्ति करो। बोले बेटा भक्ति कैसे करें? बोले माँ सब कामों को करते हुए भक्ति करते, कर्म करें विधि नाना। हाथों से तो सब काम करो और मन से जो है भगवान को याद करो कि भगवान ही मेरे हैं, और भगवान को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दो। बोले इतने सारे गृहस्थ में तो बहुत सारा झंझट रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। बोले काम करते करते भगवान की याद करो। काम करते करते भगवान की याद करो, और जो भी काम करो वो भगवान को समर्पित करो। यत् करोसि यदस्नासि
यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। बोले बेटा ज्ञान क्या है? बोले माँ ये जो संपूर्ण विश्व जो दिखाई दे रहा है यह भगवान ही बने हुए हैं, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ दिखाई दे रहा है माँ तो वह ज्ञान है, भगवान ही। बोले माँ जो भगवान की मूर्ति में तो पूजा करता है, परंतु ये जो मनुष्य जो बनाए हैं, जो सृष्टि उत्पन्न की है, बोले एक मूर्ति के भीतर जो है ब्राह्मण देव जो है वो अनुष्ठान करा करके और उनमें प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं, तो हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, नतमस्तक होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। पर माँ ये जो मूर्तियां दिखाई दे रही है, ये जो मूर्तियां दिखाई दे रही है संसार में, इनके भीतर आत्मा के रूप में भगवान ने प्रतिष्ठा की है। तो माँ जो केवल मूर्ति की पूजा करे और प्राणियों से राग द्वेष करे, लड़ाई झगड़ा करे, आपस में एक दूसरे की निंदा करे, तो माँ वो तो राख में हवन करने जैसा है। राख में कोई हवन होता है क्या? राख में हवन नहीं होता। बोले माँ सब जीवों में भगवान का दर्शन करें। इस प्रकार से कपिल भगवान ने जो है माँ को उपदेश प्रदान किया है। माँ ने कहा बेटा ध्यान क्या है? ध्यान जो कैसे करना चाहिए? बोले माँ जो भगवान की मूर्ति बढ़िया लगे उसको अपने हृदय के एक भक्त हुए श्रीधर जी, तो एक संत आए तो उन्होंने कहा, बोले कि है ना बेटा कुछ किया करो। बोले संत भगवान हमारे से तो कुछ होता ही नहीं है। बोले कोई मंदिर ही जाया करो, तिलक ही लगा लिया करो, तुलसी माला ही बांध। बोले महाराज हम तो भैंस चराते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। अब संतों के पास युक्ति होती है, युक्ति होती है और युक्ति से मुक्ति है। तो महाराज जी ने कहा ऐसा करो, तुम भैंस का ध्यान कर सकते हो? बोले महाराज कैसे करना है? बोले भैंस काली काली है, भैंस की सींग है, भैंस के चार पांव है। बोले हाँ ये तो कर सकता हूँ। श्रीधर जी गए, भैंसों को चराते, जंगल में छोड़ देते, थोड़ी देर बैठ जाते ध्यान कर। एक दिन गुरुदेव ने जाकर के देखा, जिस शिष्य को ध्यान बताया था वो शिष्य जो है वो ध्यान में बिल्कुल तन्मय है, न तन का होश है न मन। किसी का होश नहीं हो। उन्होंने देखा शिष्य का जो ध्यान है वो सिद्ध हो गया। बोले बेटा भैंस का ध्यान किया। ध्यान करते करते श्रीधर जी सिद्ध हो गए। बोले बेटा क्या दिख रहा है? बोले मेरे को तो महाराज जी भैंस ही भैंस दिख रही, मैं ही भैंस हूँ। अब तो ऐसा लग रहा मैं ही भैंस हो गया। ध्यान मैं पना तो मिट गया,
और मैं ही भैंस हो गया, ऐसा लग रहा मैं ही भैंस हूँ, मैं काला काला हूँ, मेरे सींग उगाए हैं। गुरुदेव ने देखा, बोले कि ये जो इनका ध्यान है ये सिद्ध हो गया। अब बोले शिष्य से, बोले बेटा ऐसा है, अब नरसिंह भगवान का ध्यान। गुरुदेव ने देखा कि अब शिष्य को ध्यान सिद्ध हो गया। नरसिंह भगवान का ध्यान करते 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 तन्मयता देखी शिष्य की कि हाँ वास्तव में ये अधिकारी है। जो शिष्य सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करता है, निरंतर उस पर गुरुदेव कृपा वर्षा करके उसको वो अद्भुत रस प्रदान करते हैं, जिस रस की खोज में वो जीवन भर इधर उधर भटकता फिरता है। अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, जीवन निकला जा रहा है। भैंस चराने वाले को नरसिंह भगवान सिद्ध हुए और उन्होंने श्रीमद् भागवत की श्रीधरी टीका लिखी। जो श्रीमद् भागवत महापुराण हम सुन रहे हैं, उनकी एक टीका लिखी, उसका नाम है श्रीधरी टीका। और सबसे अद्भुत टीका है। उस टीका के बाद में किसी में सामर्थ्य नहीं हुई कि वो उस जैसी टीका कोई लिख सके। तो कपिल भगवान बोले, मां भगवान का ध्यान करो, आंख न मूंदो कान न रूंदो, साधो सहज समाधि भली। आंख कान मूंदने की आवश्यकता नहीं है भगवान का ध्यान करने की। एक कन्या का कि जब सगाई होती है ना, और पिता कहते हैं कि नहीं बेटा मैंने तेरे लिए वर देख लिया, तो ना तो वो माला फेरती, ना अभी उसने देखा है, कुछ नहीं किया अभी उसने। उसके ध्यान में चिंतन में ऐसे होंगे ऐसे होंगे ऐसे होंगे, हमारे कंवर साहब ऐसे होंगे, हमारे कंवर साहब ऐसे होंगे, चिंतन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि संबंध बन गया। उस संबंध की महिमा है। भगवान से संबंध हो जाए कि भगवान मेरे हैं। जिस दिन भी संबंध बना कि गणेश जी मेरे हैं, हाँ हाँ, गणेश जी जब नोतने गए तो श्याम जी भाई सब बैठे हैं, पूछो उनसे क्या हालत हुई। लेने नहीं गए थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम तो आपको लेने ही नहीं आए। पंडित जी बोले गणेश जी जाएंगे, हम तो कार्ड देने ही गए थे। तो पंडित जी बोले कि गणेश जी जाएंगे, हम तो आश्चर्यचकित हो गए। मतलब गणेश जी जाएंगे? तो हाँ। आधा घंटे तक हमारी ऐसी स्थिति रही, खूब रोए वहां बैठकर। आपने ही तो लिखी है ये, आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा फिर? साक्षात पंडित जी नहीं, मंगवा करके 5 गणपति स्वरूप कंकर वो प्रदान करके बोले कि इनको ले जाकर रखना। कृपा क्या होती है ये? जिसको कृपा महसूस होती है, जो गूंगे आदमी को पूछो कि भाई उसको गुड़ खिलाओ, और उसको पूछो कैसा लग रहा है, बता नहीं सकता भाई हमें कैसा लग रहा है। वो बता ही नहीं सकता, वो तो बस भीतर ही भीतर जानता है कैसा लग रहा है। ऐसे ही भगवान का जो अद्भुत रस है, क्योंकि भगवान रस स्वरूप है, श्रीमद् भागवत रस स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज साक्षात रस स्वरूप है, क्योंकि किशोरी जी के ही साक्षात लीला सुख है, उन्हीं के धाम से पधारे हैं। तो रस तो बहना ही बहना है, और उस रस को
श्रीमद् भागवत के रूप में रसास्वादन करके और जीव को रस से भर करके पूरित कर देते हैं। फिर उसके भीतर अधूरापन नहीं रहता, खालीपन नहीं रहता, उसके भीतर पूरा भर देते हैं उसको। और जीव पूरा पूरा समर्पण कर दे। तो माँ भगवान का जो ध्यान है सहजता, भगवान को देखते हुए ध्यान। जब भगवान को आप एक तक निगाह से देखेंगे, आपके भीतर अश्रु बिंदु धारा चले, ध्यान हो गया। इस प्रकार से कपिल भगवान ने कथाएं बहुत सारी है, आदेश भी प्राप्त हुआ पिता श्री का, कथाएं भी कहनी है और मेरी सामर्थ्य नहीं है जो कृपा कर, क्योंकि कृपा करने वाली तो यही है। लाडली सरकार है। भगवान कहने लगे, माँ सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय ते जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। अगर जीवन में दुख भी आ जाए और उसमें भगवान की याद आ रही है, बहुत बड़ी बात। अरे एक दुकानदार सारे दिन तपता है, ठेले वाला सारा दिन तपता है, कभी विचार करता है कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, कितनी बरसात हो रही है, आज तो दुकान नहीं खोले देखे। पर सारी प्रॉब्लम कथा में ही आती है, बड़ी गर्मी है, बड़ी सर्दी है, बड़ी बरसात है। कहीं पियर में ब्याह फंस जाए तो, साले साहब का ब्याह हो तो आपके नहीं साहब तो जाना ही पड़ेगा, क्या करें। और नहीं, सारी प्रॉब्लम्स वही, बड़ी गर्मी कैसे है। महाराज जन्म मरण परण रुकता नहीं है, तकलीफ पा करके भी व्यक्ति वहां सब कार्यों को निवृत्त करता है। अगर कुछ छूटता है ना, तो सबसे सस्ते हमको भगवान दिखाई देते हैं। भजन अच्छा बाद में कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, भोजन तो कर चलो, 3 घंटे लगेंगे। क्या छूटता है, भगवान इतने सस्ते नहीं है। महाराज जी कहते थे, स्वामी जिस साधन को आप महत्व प्रदान करेंगे, वही साधन आपके जीवन में काम आएगा। भगवान को महत्व दोगे तो भगवान आपकी सहायता करेगा, संसार को महत्व दोगे तो संसार आपकी सहायता करेगा। भगवान भजन नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं कि इस जीव की त्वरा कितनी है, इस जीव की लगन कितनी है। फिर जब लगन देखते हैं ना, यार इसको कोई परवाह नहीं है, न तन की है, न मन की है, न धन की है, न स्थान की है, कोई परवाह ही नहीं इसको, तो बोले तब जाकर भगवान जो है ढूंढते हैं जीव पर। इतने सस्ते नहीं है, और सस्ते हैं तो इतने हैं। गांठी में बांधे नहीं, मांगत में सकुचाई, ताके पाछे हरि फिरे, कहीं भूखो ना रह जाए।
भगवान पीछे पीछे फिरते। क्या क्या कथा सुनाए आप। बोले माँ मोह सबन व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। माँ ये सब व्याधियों का जो मूल है ना वो मोह है। मोह करना नहीं है किसी से। बोले मोह करने से क्या होगा। बोले आसक्ति हो जाएगी। बोले मोह परिवार से नहीं करे तो फिर किससे करें। बोले भगवान से करो। बोले संसार का क्या करेंगे। बोले संसार की सेवा करो। बोले माँ जब अंतिम समय आता है तो भयंकर आकृति वाले दूत दिखते हैं। जिसने भजन नहीं किया तो, कथा नहीं सुनी तो, 99,000 योजन का रास्ता जो है 3 मुहूर्त में तय करके वहां इस जीव को यातनाओं में धकेल दिया जाता है। हाँ, जो प्राणी केवल अपने कुटुंब का ही भरण पोषण करने में लगा रहता है उसको नरकों में यम यातनाएं भोगनी पड़ती है। बोले नरकों में जब यातनाएं दी जाती है तो उसके क्या होता है। पाप क्षीण हो जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। फिर जीव पर कृपा करके भगवान ये मनुष्य जीवन प्रदान करते। जैसे एक बालक होता है तो माँ को पता है कि भाई ये फोड़ा हो गया बालक, माँ क्या करती है उसको डॉक्टर के पास ले जाकर चिरवा देती। माँ को पता है बेटा रोएगा, फिर भी नहीं, अगर इसको ठीक नहीं करवाया ना तो ये फोड़ा और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो पता है क्या होगा, पूरा शरीर खराब। ऐसे ही भगवान कोई जीव से पाप बनते हैं तो उन पापों को नरकों के माध्यम से भुगतवा करके और जीव को फिर मनुष्य जीवन प्रदान करते हैं। बोले माँ इस दुर्लभ जीवन को पा करके और जीव को भगवान का निरंतर भजन करना चाहिए। बोले माँ इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है
इस जिंदगी का। हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये तो दुनिया है आनी जानी, बीती जाती है निस्दिन जवानी। ये तो दुनिया है आनी और जानी, नाम सिखाए मेरी जवानी। ये तो दुनिया है आनी जानी, बीत जाती है निस्दिन जवानी। ये तो दुनिया है आनी और जानी, बीत जाती है निस्दिन जवानी। फर्ज पूरा करूं बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, गोपाल, हे नंदलाल, हे गोपाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, जय हो। उसी की झलक पर खींचा जा रहा हूँ।
लुटाया है वह मैं लुटा जा रहा हूँ, मिटाता है वह मैं मिटा जा रहा हूँ। खबर कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, खबर कुछ नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। बुलाता है वह बुलाता है वह मैं चला जा रहा हूँ। मोहब्बत का मैं रंग मोहब्बत का मैं रंग यूं ला रहा हूँ। निगाहों में उसकी बसा जा रहा हूँ। पता नहीं पता प्रेम के सिंधु का मैं पा रहा हूँ कि एक बिंदु में ही मैं बहा जा रहा हूँ। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। भगवान ने कहा मां